Assalamu alaikum dear students of class 12th. तो बेटा today we are going to study about color of transition elements. Class 12th और बेटा टॉपिक है आज हमारा कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा यहां से हम फिर से मेंशन करेंगे कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। as we know transition elements in presence of an octahedral field that is 6 ligands, that is in presence of 6 ligands, d orbitals split up into two sets। तो बेटा ये दो सेट्स में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, दे स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स। बेटा एक सेट में चूंकि कुल में d ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें ये क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये दो सेट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक को हम बोलते हैं T2G सेट और दूसरे को हम बोलते हैं EG सेट। तो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं EG सेट में और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं T2G सेट में। तो चूंकि यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रमोट हो जाता है T2G सेट में, तो वो D में चला जाता है, EG सेट में चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशंस। और इन्हीं DD ट्रांजिशंस की वजह से जब ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो वापस डेफिनेटली अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो चूंकि जब वो वापस आ जाता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हिच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द कलर। तो बेटा वही जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रेडिएशन दूसरे कलर्स में मतलब फिर अपीयर हो जाते हैं, तो उसी को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं, कलर बोलते हैं। स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स। EG सेट, ये फॉर एग्जांपल नहीं है बेटा, ये है EG सेट एंड T2G सेट। ये ग्रुप थ्योरी में वर्ड्स है T2G सेट, EG सेट एंड T2G सेट। यहां पे हम दिखाना चाहेंगे, जैसे अगर हम यहां पे दिखाएंगे बेटा, तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, dxy, dyz, dzx, dx square y square and dz square। तो यहां पे इनकी एवरेज एनर्जी होती है, या हम ये कह सकते हैं दे आर डिजेनरेटेड इन एवरेज एनर्जी लेवल। तो यहां पे स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट्स में।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो नीचे 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, dxy, dyz, dzx, और ऊपर 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो इनका नाम क्या है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो बेटा इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ईजी सेट, इनको हम ईजी सेट बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं T2G सेट। और इन दोनों की डिफरेंस अगर देखेंगे, एनर्जी डिफरेंस कितनी होती है यहां से यहां तक, तो बेटा 10 DQ की एनर्जी डिफरेंस होती है। तो यही मैं कह रहा था कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इन octahedral field, they split up into 2 sets. One set is known as T2G set and another set is known as EG set. T2G set generally contains the orbitals dxy, dyz, dzx, and EG set generally contains the orbitals dx square, y square and dz square. तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, ये भी d ऑर्बिटल्स है और ये भी d ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, डी ट्रांजिशन होती है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे मतलब आ गया है, अगर यहाँ पे आ गया है, तो नेचुरली वो चला जाएगा पहले जहां पे कम एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है वहां पे वो ज्यादा स्टेबल रहता है जहां पे कम एनर्जी होती है, तो वो यहाँ पे आना चाहेगा। लेकिन आपको मालूम है बेटा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गेट एक्साइटेड इनटू दिस सेट। क्योंकि यहाँ पे भी है डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी है डी ऑर्बिटल्स, और बेटा ऐसी ट्रांजिशन को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्योंकि ये भी 2 डी ऑर्बिटल्स है, ये भी 3 डी ऑर्बिटल्स है, एंड सच ए ट्रांजिशन इज नोन एज डी ट्रांजिशन। तो बेटा इसी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स का कलर होता है बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन। तो ये आज आपको मालूम हो गया कि डी ट्रांजिशन क्या होती है। क्योंकि नीचे भी 3 डी ऑर्बिटल्स है, ऊपर 2 डी ऑर्बिटल्स है। अगर नीचे से ऊपर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो वो वापस भी आना चाहेगा। तो चूंकि एक्स्ट्रा एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हिच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द कलर आर द स्पेक्ट्रा। तो बेटा यही इसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि एक डी में इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे डी में चला जाता है। the difference between the two sets is 10 dq क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएंगे एवरेज एनर्जी से 6 dq नीचे चली जाती है, 6 dq, और बेटा एवरेज एनर्जी से 4 dq ऊपर चली जाती है, तो 4 dq, तो ओवरऑल ये बन जाता है 10 dq। Therefore the color of transition metals is due to dd transition is due to ये बेटा हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज आगे जो एक और यूनिट पढ़ना है हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे ज्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो बेटा ये क्यों हो जाता है, ये होता है इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस।
तो ये बेटा होता है डी डी ट्रांजिशन से होता है इनका कलर। when an electron in 1d orbital when an electron in 1d orbital यानी कि T2g set receives some energy goes into excited state EG set and when return is back extra amount of energy is radiated in the different form of colors, क्योंकि बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इन ग्राउंड स्टेट दैट इज ये T2g सेट में होता है, चूंकि T2g सेट की बहुत कम एनर्जी होती है। सो व्हेन इट रिसीव सम एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, अगर वहां पे इसको कुछ एनर्जी मिलती है डेफिनेटली इट विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट इसकी EG सेट है। तो EG सेट में जब चला जाएगा थोड़ी देर वहां पे रह के ये डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द कलर। तो बेटा शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स है, बेटा ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में, नीट में ये पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स का कलर क्यों है। तो बड़ा जवाब है इसके लिए इतना, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि एक जो T2g सेट होता है वहां वो भी डी ऑर्बिटल्स होती है और EG सेट जो है वो भी डी ऑर्बिटल्स। तो एक डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे डी में आ जाता है और फिर वो वापस उसी डी में आ जाता है। तो बेटा इसको होता है बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स का कलर होता है। तो इट इज फाउंड दैट Ti, titanium, 3 positive ions और पर्पल इन कलर, ये पर्पल इन कलर होते, पर्पल इन कलर एंड तो बेटा जैसे कॉपर के कुछ कंपाउंड्स है एंड हाइड्रेटेड cupric compounds are greenish blue in color। अब बेटा नेक्स्ट देखेंगे, 5th है या 6th शायद है, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा अगर हम देखेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यहां पे अगर हम बेटा देखेंगे क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें एक ब्यूटीफुल टेंडेंसी होती है दैट इज दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ट्रांजिशन metals can react with ligands
अब आप बेटा यहाँ पे पूछेंगे आगे, हमने ये लिगेंड भी डिस्कस करना है। लिगेंड होता है द सबस्टेंस हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस सबस्टेंस, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं लिगेंड, जिसमें ये टेंडेंसी होती है दैट कैन लूज इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मेटल आयन और मेटल एटम टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं बेटा लिगेंड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स कैन रिएक्ट विद लिगेंड्स टू फॉर्म different types of complexes. For example, CONH3 OH3 पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा और एक FeCN OH3 नेगेटिव, या NiCO4। तो बेटा ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा ये है CO, Fe या Ni, तो बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ब्यूटीफुल टेंडेंसी है दैट इज दे कैन रिएक्ट विद द, इसको हम बोलते हैं लिगेंड, इसको हम लिगेंड बोलते हैं, इसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो दे कैन रिएक्ट विद लिगेंड्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे मसला है आखिर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं व्हाई दे डू फॉर्म दीज कॉम्प्लेक्स, चूंकि इसके पीछे भी एक राज है बेटा ये कि चूंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें 3 ब्यूटीफुल टेंडेंसीज होती है। फर्स्ट ये स्मॉल साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत ही छोटा साइज होता है। और दूसरा इसमें क्या है, हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनमें बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और लिगेंड अगर चाहेगा तो ये अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये 3 टेंडेंसीज होती है। ट्रांजिशन metals can form these complexes because of the following reasons। देखेंगे बेटा आखिर ये रीजन क्या है। अब ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 reasons, because of the following 3 reasons। नंबर फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट रीजन यही है स्मॉल साइज of transition elements। नंबर सेकंड है हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा तीसरा जो बड़ा रीजन है वो ये कि जो बेटा डी ऑर्बिटल्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स
vacant d orbitals of transition elements। तो चूंकि इनके पास बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर लिगेंड चाहेगा तो वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से बेटा ये तीन जो रीजंस है, सो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस जो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे कैन फॉर्म, दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज 7। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक ध्यान रखिएगा बेटा। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर हम देखेंगे बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे कैन आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज ए सबस्टेंस व्हिच कैन enhance the speed of a chemical reaction without undergoing itself in any chemical change। तो बेटा जो कैटलिस्ट होता है उसको खुद को कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली वो स्पीड एनहांस करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रांजिशन elements can also act as catalysts in different type of chemical reactions, for example FeMO, iron molybdenum catalyzes the formation of ammonia in Haber's process। जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे N2 + 3 टाइम्स H2, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम, तो इससे क्या होता है 2 टाइम्स NH3 देता है। V2O5 catalyzes the formation of SO3 in contacts process। बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसमें SO2 कन्वर्ट होता है, उसको ऑक्सीडेशन होती है, SO2 को ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलाइज करता है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की है SO2 2 टाइम्स SO2 + O2 in presence of V2O5 vanadium pentoxide gives us 2 times SO3। रिएक्शन इज वेरी मच बैलेंस्ड। तो बेटा इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऐसे बेटा अगर आप देखेंगे जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स होते हैं वो निकल की प्रेजेंस में होते या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होते। तो बेटा ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप देखेंगे जो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो वो ऐसे डिकम्पोज नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, तो वो इजीली डिकम्पोज होता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलाइज करते हैं। तो दैट इज वाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है।
तो बेटा आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।